नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों IRFC की हम बात कर रहे हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ रीजन है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। IRFC में अगर हम देखें तो आज के दिन भी आपको ये चार्ट रेड ही देखने को मिल रहा है और वहीं पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो स्टॉक ने आपको धीरे धीरे इसमें गिरावट ही दिखाई है। ओवरऑल देखें तो लॉसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं इसमें, और वहीं एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो ये लॉस और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहां पे अगर कहें तो पिछले एक महीने से स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, कोई भी यहां पे कमबैक देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक में। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हमें करना क्या चाहिए यहां पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंपनी से दोस्ती करनी चाहिए और उसके बाद आपको अपने पैसे को किस तरह से सेव करना है ये सीखना चाहिए और किस तरह से आपको रिटर्न यहां से निकालना है। देखिए मार्केट में सभी तरह के लोग होते हैं, जब स्टॉक्स में होती है गिरावट तो उस गिरावट का भी पूरी तरह से फायदा उठाते हैं और अगर स्टॉक भागता है तो उसका भी पूरी तरह से अपना प्रॉफिट निकाल के बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, सब कुछ यहां पे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों IRFC में अगर हम सबसे बड़ी चीज देखें तो ये स्टॉकिंग मोनोपोली क्रिएट करता है, लेकिन शायद आप इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो बेशक आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अपने 52 वीक का हाई कहें तो कुछ भी हाई नहीं है, IPO प्राइस भी अभी रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन आपने यही चीज इसके ओवरऑल जब चार्ट को निकालेंगे तब आपको यही चार्ट देखने को मिलेगा, सेम चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और वापस से स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा अगर दोस्तों ये इसके नीचे जाता है तो आप के लिए मैक्सिमम लेवल अभी 22 रुपए का एक अच्छा लेवल रहेगा, जहां से आप अपना एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। और जिसको भी फ्रेश एंट्री लेनी है वो यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकता है, बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए। बेशक स्टॉक में गिरावट है लेकिन ये स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के देगा दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये स्टॉक पेशेंस के साथ ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। आपने ऐसे बहुत से स्टॉक देखे हैं पास्ट में भी जिन्होंने आपको मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन आपका पेशेंस चेक करने के बाद जिनके अंदर पेशेंस नहीं था उन्होंने वहां से अपना लॉस बुक किया और आज वो उन्हीं स्टॉक्स को देख करके अपने मन में यही सोचते होंगे काश मैंने इस स्टॉक को सेल नहीं किया होता। तो IRFC में पहले भी मैंने आपके लिए यहां पे जब इस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही थी इन लेवल्स पे मैंने आपसे कहा था स्टॉक को आपको किसी भी हालत में सेल नहीं करना है और आपके लिए बताया था जब ये लेवल 20 के करीब पहुंच गया था तब मैंने आपसे कहा था अपना एवरेज कर लीजिए और आपको यहां से तेजी मिलेगी और एग्जैक्ट वही हुआ। अगर आप वहां से देखें तो स्टॉक में बहुत ही ज्यादा शानदार तेजी देखने को मिली थी। अगर आप यहां से देखेंगे तो लगभग 18-20% की तेजी, जो कि काफी बड़ी बात होती है, आपको यहां से दिख रही है। और अगर इसी लेवल को और थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको यही तेजी और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कहें तो यहां से स्टॉक में वापस से वही सिचुएशन बनने वाली है, तो इससे आपको डरना नहीं है। सबसे पहली चीज दोस्तों आपको हिम्मत बन के बैठे रहना है और तभी आप यहां से बड़ा मुनाफा निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका पेशेंस टूट रहा है तो ये वीडियो आपको जरूर थोड़ा सा पेशेंस देने वाली है और इसीलिए यही हमारा मकसद है कि आपका पेशेंस एक अच्छे स्टॉक्स में खत्म नहीं होने चाहिए, आपको वहां पे लॉस बुक नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं तो रियल इन्वेस्टर कभी भी ऐसी छोटी मोटी गिरावट से या फिर अच्छे स्टॉक्स में जो भी करेक्शन होता है इस करेक्शन से डरता नहीं है। और अगर आप हैं ट्रेडर तो आपको बेशक यहां पे डर लगेगा। और अगर आप 6 महीने में इन्वेस्ट करने के बाद बोल रहे हैं कि यहां पे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत टाइम होल्ड कर लिया, तो आप रियल में एक सच्चे इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि 6 मंथ का कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होता है जहां पे आप इन्वेस्टर बन जाए। मिनिमम
कोई भी स्टॉक होल्ड किया जाता है तो 1 ईयर का टाइम लिया जाता है और रियल इन्वेस्टर कम से कम 3 साल से 5 साल के लिए कोई भी स्टॉक होल्ड करता है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी देखा जाए तो कंपलसरी हो जाती है करना कि हम नीचे के लेवल पे ले लेंगे। लेकिन यहां से आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि अगर आप आज इसको सेल करते हो, कल इसमें कोई न्यूज आने के बाद इसमें आती बड़ी तेजी, तो आप वहां पे जरूर पछताएंगे क्योंकि आपने लॉस बुक किया। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके एवरेज का वेट करना चाहिए और अभी एवरेज से थोड़ा सा ये ऊपर चल रहा है, उसके बाद आप आसानी से एवरेज कर पाएंगे क्योंकि जैसे आपके पोर्टफोलियो में रेड कलर आ जाए इस स्टॉक में, आप वहां से एवरेज धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और ये स्टॉक आपके लिए मिनिमम आप 1000 क्वांटिटी अपने पास सेव करके रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लाके रखा ही है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है और ये स्टॉक आपको मिनिमम 3 साल से पहले बड़े रिटर्न नहीं देने वाला। ये चीज मैं बहुत टाइम से आपको समझाते आ रहा हूं, 3 साल से पहले ये बड़े रिटर्न नहीं देने वाला है। तो अब आप सोचेंगे हम 3 साल बाद इसमें इन्वेस्ट करें, आज ना करें। तो दोस्तों आज आपको ये जिस प्राइस पे मिल रहा है इस प्राइस पे नहीं मिलेगा 3 साल बाद। तो ये भी चीज सोच के और समझ के चलिए। इस स्टॉक को अगर आपने बेच दिया तो आप अपने पोर्टफोलियो से कोई एक मल्टी बैगर स्टॉक कम कर देंगे। रियलिटी में यही सच्चाई है। अगर आज के दिन की बात करें तो इसका वॉल्यूम भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एनएससी की ऑफिशियल साइट पे दोस्तों और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर देखें तो डबल क्वांटिटी सेलिंग साइड पे पड़ी हुई है और वहीं अगर डिलीवरी वाइज परसेंटेज देखें तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज पे माल आज की डेट में उठाया जा रहा है। इसीलिए आपको ये अपडेट मैं दे रहा हूँ कि 61% की डिलीवरी अभी आपको बहुत टाइम के बाद इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और इसके साफ साफ संकेत होते हैं जैसे ही इस स्टॉक में 50% के ऊपर डिलीवरी जाती है आपको वहां से शेयर में स्पीड बनती हुई नजर आ जाती है। और आज के दिन अगर देखें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में से एक दिन है जहां पे आपको वापस से इसकी डिलीवरी हाई देखी है और वॉल्यूम भी वापस से बढ़ता हुआ नजर आने लगा है जो कि 95 लाख शेयर अभी तक हो चुके हैं और ये एनएससी पे 1 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम निकल जाएगा जब तक मार्केट क्लोज होगा तब तक। तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज देखने को मिली आज कि कितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और परसेंटेज कितनी हाई है क्योंकि अब जो प्राइस है वो एवरेज के टाइम पे पहुंच चुका है और यहां से नीचे अगर गया तो हर कोई अपने पास क्वांटिटी बढ़ाने वाला ही है और इस स्टॉक को बेच के आप गलती कर सकते हैं। इसीलिए आपको समझा रहा हूं और मेन रीजन यहां पे जो स्टॉक अभी तक गिरा था वो यही था कि डिविडेंड आपको नहीं मिला Q4 में प्रॉफिट आने के बाद। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है आपको, जो चीज आपको मैं समझा रहा हूं। और प्रॉफिट अगर कोई कंपनी दिखाती है तो लॉन्ग टर्म में उसके लिए फायदा और आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा, क्योंकि कंपनी को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको भी मिलेगा। तो आपको बस अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस, P फॉर पेशेंस और P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पैसा आपका अपना होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा के जरूर बताइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा।